अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 जनवरी बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चीनी मांझी की जद में आकर 3 अफराद जख्मी, मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़यात। शहर हैदराबाद में चाइनीज मांझी की जद में आकर जख्मी होने का सिलसिला जारी है और रोजाना ताज़ा तरीन वाक़यात पेश आ रहे हैं। लिहाजा हाल ही में पेश आए वाक़यात में 3 अफराद बाशमुल 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जख्मी हो गए। पहला वाक़या उपल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई वर्धन रेड्डी मोटरसाइकिल पर से गुजर रहा था कि रास्ते पर लटकने वाले चाइनीज मांझी की जद में आ गया, जिसके बाद इसके गले पर गहरा जख्म आया। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने फौरी एक खानगी दवाखाने मुंतकिल किया जहां वो जेर इलाज है। लिहाजा इसी किस्म का एक और वाक़या गच्चीबौली हफीजपेट पर पेश आया जिसमें चेतन नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाथ कट गया। बताया गया है कि मस्कुरा नौजवान गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि चाइनीज मांझी की जद में आकर इसका हाथ कट गया और वो शदीद जख्मी हो गया। लिहाजा चैतन्य को मुकामी अफराद ने दवाखाना मुंतकिल कर दिया है जहाँ इसका इलाज जारी है। एक और वाक़या गोलनाका अंबरपेट के करीब उस वक्त पेश आया जहाँ 60 साल शख्स का गला उस वक्त कट गया जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर रामतापुर की सिम जा रहा था। चीनी मांझी के खिलाफ कमिश्नर पुलिस का मियां भाई स्टाइल, हैदराबादी बोली में दिलचस्प ट्वीट वायरल। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने चीनी मांझी के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस की मुहिम के सिलसिले में हैदराबादी बोली में एक ट्वीट किया। लिहाजा सोशल मीडिया पर सरगर्म सजना ने अपनी इस ट्वीट में लिखा, मियां ये पतंग का मामला नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सीन है। चाइनीज मांझे को सीधा नो बोलो, पतंग फिर भी उड़ेंगी पर अगर जान गई तो वापस नहीं आती। लिहाजा पुलिस कमिश्नर सजना ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एक पुलिस मुलाजिम एक लड़के को चीनी मांझे के इस्तेमाल के नुकसान से वाकिफ कराते हुए चीनी मांझे से खीरे को बआसानी काट कर दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि ये मांझा किस तरह इंसानी गले के लिए खतरनाक है। सजना का हैदराबादी बोली में ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से इसकी सताइश की जा रही है। हालत नशे में ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम, 137 अफराद गिरफ्तार, कसूरवारों को 10 साल तक की सजा का इंतबाह। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तेवार तातीलात के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई जिसके नतीजे में 137 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अफराद में 92 2 व्हीलर गाड़ी सवार, 5 3 व्हीलर्स, 39 4 व्हीलर्स और एक हैवी गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। लिहाजा खून में अल्कोहल की मिकदार की बुनियाद पर की गई दर्जेबंदी के मुताबिक 108 अफराद के खून में शराब की सतह 35 से 200 मिलीग्राम के दरमियान पाई गई और 16 अफराद में ये सतह 201 से 300 मिलीग्राम, जबकि 13 इंतहाई खतरनाक मामलात में शराब की सतह 301 से 550 मिलीग्राम के दरमियान रिकॉर्ड की गई। लिहाजा इन तमाम मुलजमीन को अदालत में पेश किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए किसी मोहल्लक हादसा का सबब बनता है तो इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस दफा के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। पुलिस स्टेशन से 4 कीमती मुर्गी गायब। जिले नलगुंडा में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जहां पुलिस स्टेशन से वो 4 कीमती मुर्गी गायब हो गए। इन्हें पुलिस ने मुर्गियों की लड़ाई के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त किया था। तफसीलात के मुताबिक संक्रांति त्योहार के पेश नजर तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई का रुझान बढ़ जाता है। अगरचे ये गैर कानूनी है लेकिन इसे रिवायत के नाम पर खेला जाता है। लिहाजा नलगुंडा शहर के मुज़फ्फराबाद में मुर्गों की लड़ाई की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स पुलिस ने धावा किया और 4 मुर्गों को पकड़कर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। अजर है कि मुर्गे आम नहीं थे बल्कि इन्हें 1 साल तक बादाम, काजू, पिस्ता जैसी ग़िज़ा देकर खास तौर पर लड़ाई के लिए तैयार किया गया था, जबकि मार्केट में इनकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपए तक बताई जा रही है। अहम जब इन मुर्गियों को पुलिस स्टेशन लाया गया तो वहाँ से पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। ऐसा इस वाक़े ने जहाँ पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है तो वहीं ये मामला पूरे जिले में मौज़ूए बहस बना हुआ है। सनती नुमाइश मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल। नामपल्ली में जारी 86वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को देखने के लिए आने वाले अब हाल ही में तामीर शुदा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस मुनफरिद सहूलत का इफ्तिताह होना अभी बाकी है। अगरचे नुमाइश सोसाइटी ने भीमराव बाड़ा, गगन वहार हाउसिंग बोर्ड, अंधी भवन के करीब और चंद्रवाहन में मुफ्त पार्किंग जोन कायम किए हैं, लेकिन कई अफराद फीस की अदायगी के जरिए शहर के पहले मुकम्मल तौर पर खुद पार्किंग सिस्टम का तजुर्बा कर रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी P.N. राजीवेश्वर ने वाज़ेह किया है कि सोसाइटी का इस नए MLC-B कॉम्प्लेक्स से कोई सरकारी ताल्लुक नहीं है। इन्होंने बताया कि जिस एजेंसी ने यह पार्किंग तामीर की है वो नुमाइश के हजूम से निपटने के लिए 30 रुपए फी घंटे के हिसाब से चार्जेस वसूल करके यहाँ आने वालों को जगह फराम करी है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने अगस्त 2025 में इसी सहूलत को अवाम के लिए दस्तयाब होने का ऐलान किया था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से बाकायदा इफ्तिताह का इंतजार है।
राष्ट्रपति नीलाय में उद्यान उत्सव, 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। सदर जमहूरिया के मौसम सरमा की क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाय में मुनक़दा 9 रोज़ा उद्यान उत्सव 2026 के दूसरे एडिशन का कामयाब इख्तिताम हो गया। वाज़ेह है कि 3 जनवरी से 11 जनवरी तक जारी इस मेले में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। लिहाजा ये तकरीब हिंदुस्तानी सकाफत, ज़राअत, पायदारी और अवामी शमूलियत का एक अजीम संगम साबित हुई, जिसने राष्ट्रपति नीलायम को एक मुतरक सकाफती और इल्मी मरकज में तब्दील कर दिया। आबादी वाले शहरों के लिए अनकरीब एडिशनल एमआरओ का तकर्रुर। वज़ीर रेवेन्यू प्री श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत की गंजान आबादी शहरों में इंतजामी सहूलत के लिए बहुत जल्द एडिशनल एमआरओ का तकर्रुर किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा कि रियासत में ऐसे कई शहर हैं जिनकी आबादी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही तहसीलदार खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए वक्फ बोर्ड की 7,400 मुरब्बा गज अराजी का हसूल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जुमला 7,400 मुरब्बा गज अराजियात हैदराबाद मेट्रो रेल ने पुराने शहर में हासिल की है, जो कि मुख्तलिफ मौकूफा इदारों से ताल्लुक रखती है। लिहाजा दारुल शिफा तो चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद मेट्रो रेल राहदरी पर की जाने वाली इन्हेदाबी कार्रवाई के दौरान तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जुमला 135 जायदादें मुतासिर हुई है और वक्फ बोर्ड को इन जायदादों को कानून हक उसूल अराजियत के तहत मेट्रो रेल के कामों के हवाले किए जाने पर मजमूई एतबार से 48 करोड़ से ज्यादा रकूमत हासिल हुई है। लेकिन इन जायदादों की हवालगी से हासिल होने वाली रकूमत से तेलंगाना वक्फ बोर्ड को दूसरी जायदादों की खरीदारी को यकीनी बनाने के फौरी तौर पर इक़दाम शुरू करने चाहिए, ताकि हासिल होने वाली इस रकम को दीगर मसारिफ में खर्च होने से महफूज किया जा सके। महिला कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए सरगर्मियां। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की हैदराबाद आमद। तेलंगाना महिला कांग्रेस की रियासती आमिला का इजलास 12 जनवरी पीर को गांधी भवन में मुनक़्क़द होगा। लिहाजा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज मियोरी सिंह इजलास में शिरकत करेंगी। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में महिला कांग्रेस के नए सदर के इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। बताया जाता है कि रियासती आमिला से मुशावरत के बाद किसी एक का नाम इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा सदर सुनीता राव की मियाद खत्म हो चुकी है और कांग्रेस हाईकमान ने नए सदर के इंतखाब का फैसला किया है। हुसैन सागर की सफाई के लिए HMDA का 3 साला मंसूबा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुसैन सागर झील की सफाई के लिए 3 साला मंसूबे को खतियत दी है। वाज़ेह है कि हुसैन सागर को आलूदी से पाक बनाने के अलावा सनती और दीगर फजला की मुंतकली को रोकने की मनसूबाबंदी की जा रही है। तवील अरसे से सनती फजला और प्लास्टिक के नतीजे में हुसैन सागर आलूदा हो चुका है। लिहाजा HMDA ने 14.7 किलोमीटर पर मुहित हुसैन सागर को 2 सेक्टर्स में तकसीम करते हुए सफाई का मंसूबा तैयार किया है। लिहाजा पहले मरहले में सेक्टर 1 के तहत जिन इलाकों में तवज्जो दी जाएंगी, इनमें सागर पार्क, लुम्बनी पार्क, NTR मार्ग, रोटरी ब्रिज और बलकापुर नाला शामिल है। HMDA ने इस पहले मरहले में 40 तजुर्बेकार लेबर्स की खिदमत हासिल की है, जबकि मजमूई खर्च 3.22 करोड़ होगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने मुसनदी तरक्याती मंसूबे के अलावा हुसैन सागर की सफाई का भी फैसला किया है। गुज़िश्ता चंद बरसों से हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन जारी है और हुसैन सागर की सफाई के मामले में विसर्जन का मसला किसी चैलेंज से कम नहीं। सिकंदराबाद में मौजूदा फ्लाईओवर, पाएगा पैलेस और दीगर इमारतों को खतरा, मुकीनों की मुखालिफत। सिकंदराबाद के इलाके पट्टीगुड़ा के बाशिंदे मौजूदा फ्लाईओवर की तामीर की मुखालिफत कर रहे हैं, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान राब्ता बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे अमला को नुकसान पहुंचेगा और वर्षे के महफूज ढांचों को भी नुकसान पहुंचेगा। इनका यह भी दावा है कि फ्लाईओवर पर इनकी रिहायशी इलाकों में ट्रैफिक में इजाफा करेगा। वाज़ेह है कि रिहायशियों की तरफ से मुखालिफत उस वक्त सामने पेश आई जब इन्हें अक्टूबर 2025 में मुत्तहदा ढांचों पर हुसूल की नोटिस भेजी गई थी। मुकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 60 जायदादें, जिनमें 46 निजी और 18 सरकारी जायदादें शामिल है, बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। तेलंगाना में साल 2026 इंतखाबात के साल में तब्दील। तमाम पार्टियां इंतखाबी तैयारियों की मोड में। रियासत तेलंगाना में साल 2026 इंतखाबात के साल में तब्दील होने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासत में जारी साल के दूसरे महीने से ही इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि साल 2026 के इख्तिताम तक इंतखाबात का सिलसिला जारी रहेगा। रियासत में तमाम सियासी जमातें बिलखुसूस बरसर इख्तिदार कांग्रेस, अपोजिशन जमात भारतीय राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अपने इंतखाबी तैयारियों के मूड में आ चुके हैं, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के बाद अजला में ही मुकाबला करने का इरादा रखती है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के कई शहरी बल्दियात में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान इंतखाबी मफाहमत होंगी या फिर दोस्ताना मुकाबले की तैयारी की जाएंगी। इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक कचरे के हुसूल के लिए JHMC की आज और कल खुसूसी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक कचरे के हुसूल के लिए 12 और 13 जनवरी को तमाम 300 वार्ड्स में एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इसका मकसद जमाशुदा कचरे को घरों, दफातर और अवामी मकामात से निकालना है, ताकि शहर में सफाई के मियार को बरकरार रखा जा सके।
जॉब कैलेंडर के मुताबिक 2 लाख तखरात का वादा पूरा करने रेवंत रेड्डी से मुतालबा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा है कि हुकूमत से वादों की तकमील के बारे में सवाल करने वालों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर पार्लिमानी अल्फाज के जरिए निशाना बना रहे हैं। मजीद केटीआर ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद 10 साल तक बीआरएस ने रियासत को हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन किया है, जबकि केसीआर के बरसर इख्तिदार आने के बाद अंदरून 6 माह में बरखी बहरान पर काबू पा लिया गया और हर शोबे को बरखी की मुस्तर सरबराही 10 साल तक जारी रही। मजीद उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम का भरोसा केसीआर पर बरकरार है और कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन से कबल किए गए वादों के मामले में अवाम को धोखा दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। केटीआर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जॉब कैलेंडर पर अमल करते हुए 2 लाख जायदादों पर तखरात का वादा पूरा करें। तेलंगाना में नफरत अंगेज तकारीर और इस्तेदाद फ़िरका वारियत के लिए कानून जरूरी। कर्नाटक के तर्ज पर तेलंगाना में भी फौरी फ़िरका वाराना अहम आहंगी व इस्तेदाद फ़िरका वारियत के लिए कानून साज की जानी चाहिए ताकि रियासत में किसी भी तरह की जहर अफशानी और फ़िरका वाराना इश्तियाल वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी रियासत में ऐसे कानून की तैयारी और निफाज का ऐलान किया था, जबकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने इस कानून की मंजूरी और नफाज को यकीनी बनाने का अमल शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत पर बीजेपी दबाव डालते हुए इस कानून की तैयारी और मंजूरी में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत आइंदा असेंबली इजलास में बिल पेश करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने इसकी मुखालिफत का ऐलान करके मुखालिफ मुहिम चलाने का फैसला किया है। संक्रांति तातीलात के साथ ही बेशतर शहरों पर ट्रैफिक जैम, आरटीसी बसों और मोटर कारों की तवील कतारें, मुतबादिल रास्तों की कशादगी पर तवज्जो। रियासत में संक्रांति की तातीलात के आगाज के साथ ही रियासत के बेशतर शहरों पर ट्रैफिक मुसलसल जाम रहने लगी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों पर न सिर्फ आरटीसी बसों बल्कि खानगी मोटर कारों की भी तवील कतारें देखी जा रही है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से अपने आबाई मुकामात को तातीलात के लिए रवाना होने वालों के लिए फराहम की गई खुसूसी बस की सहूलत से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में होने वाले इजाफे, खुसूसी बसों की आमद और रफ्त के नतीजे में रियासत के सरहदी इलाकों के अलावा अहम शहरों पर ट्रैफिक जैम होने के नतीजे में मुसाफिरों को कई घंटों तक टोल बूथ पर इंतजार करना पड़ा है। इसके अलावा शहर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश में दाखिल होने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते की सुबह 6 बजे से लेकर इतवार की सुबह 6 बजे के दौरान पतंगी टोल प्लाजा से तकरीबन 70,000 गाड़ियां गुजर चुकी है। संक्रांति त्योहार के लिए हैदराबाद से 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान। विजयवाड़ा हाईवे पर खुसूसी निगरानी, पुलिस से ड्रोन्स का इस्तेमाल। वजीर इमारत व शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के आबाई मुकामात को तकरीबन 12 लाख गाड़ियां से रवानगी का इम्कान है। मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद से तकरीबन 9 लाख गाड़ियां आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जबकि जारिया साल 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से बचने के लिए टोल गेट्स पर खुसूसी इंतजाम करें। इन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले रास्ते पर मौजूद टोल गेट्स पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत दी। वाज़ेह है कि संक्रांति त्योहार के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना से आबाई मुकामात को रवानगी का आगाज हो चुका है। इसके अलावा फेस्टिवल रश से निपटने के लिए पुलिस ने अहम मुकामात पर ड्रोन निगरानी का भी फैसला किया है। पुलिस को इम्कान है कि रोजाना तकरीबन 15 से लेकर 20,000 गाड़ियां हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत रवाना होंगी। लिहाजा रवानगी और फिर त्योहार के बाद वापसी के मौके पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से बचने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी का फैसला किया गया है। इंदिरा हाउसिंग दूसरे मरहले का अप्रैल में आगाज। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का अप्रैल में आगाज होगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ मरहल में शहरी और दही इलाकों में स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया है। कोई भी गरीब और मुस्तहिक खानदान स्कीम से महरूम नहीं रहेगा। श्रीनिवास रेड्डी ने यह भी कहा है कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में हुकूमत संजीदा है और अवाम ने फलाही स्कीमात की उम्मीद से ही कांग्रेस को इख्तिदार अता किया है। लिहाजा अवाम के भरोसे की तकमील करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ इंतखाबी वादों की तकमील की बल्कि नई स्कीमात को भी मुतारिफ किया। मजीद उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हमें मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा है, जबकि दूसरे मरहले का अप्रैल में आगाज होगा। हर असेंबली हल्के में 3,500 इंदिरा मकानात की मंजूरी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर असेंबली हल्के में तकरीबन 3,500 मकानात मंजूर किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत इस स्कीम पर तकरीबन 22,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने पद्दापल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने तरक्याती स्कीमात का संगी बुनियाद रखा। लिहाजा इनके हमरा विज़रा डी श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा श्रीखा और ए लक्ष्मण व मुकामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। भट्टी विक्रमार्का ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मकानात की तकमील के बिल्स मरहलेवार जारी किए जा रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर हर मकान के लिए 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हर हफ्ते को बिल्स की इजरा अमल में आएंगी ताकि इस्तेफादा करनेगान को मकान की तकमील में कोई रुकावट ना हो।
बेकायदगियों में मुलविस राशन शॉप डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। कमिश्नर सिविल सप्लाई स्टीफन रविंदर ने कहा है कि बेकायदगियों में मुलविस राशन शॉप डीलर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि ऐसे राशन शॉप डीलर्स जो स्टॉक को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हैं, राशन कार्ड होल्डर्स को चावल और दीगर अशिया की सरबराही से महरूम रखते हैं, ऐसे डीलर्स की निशानदेही की जा रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि महकमे सिविल सप्लाईज में शफाफियत के साथ राशन की सरबराही को यकीनी बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा कमिश्नर ने सिकंदराबाद के इलाके में वाक़ राशन शॉप का अचानक मुआयना किया। उन्होंने मुकामी अफराद से बातचीत की और राशन शॉप से अशिया जरूरी के हुसूल के बारे में इस्तिफसार किया। वज़ीर की हुकूमत की जानिब से 1,75,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। लिहाजा चीफ राशनिंग ऑफिसर हैदराबाद को हिदायत दी गई है कि वो नई शॉप्स का क़याम का जायजा लें। इसके अलावा शहर में 50 फेयर प्राइस शॉप्स के फौरी तौर पर क़याम के इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टीफन रविंदर ने कहा है कि हुकूमत ने बारीक चावल के अलावा दीगर जरूरी अशिया की सरबराही को मरहलेवार तौर पर शुरू करने का भी फैसला किया है। बरखी ओहदेदारों की सारिफिन से रास रब्ते की मुनफरद मुहिम। गृह ज्योति के 52 लाख और ज़री शोबे के 30 लाख सारिफिन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकतूब हवाले। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार की हिदायत पर तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बरखी सारिफिन से रास रब्ते को मुस्तहकम करने की मुनफरद मसाई शुरू की है। नए साल और संक्रांति फेस्टिवल की डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार की जानिब से मुबारक के पैगाम के साथ ओहदेदार गृह ज्योति इस्तिफादा कुनंदगान और ज़री सारिफिन से मुलाकात करते हुए हवाले करेंगे। वाज़ेह कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जानिब से शख्सी तौर पर सारिफिन को मुबारकबादी के मकतूब हवाले किए जा रहे हैं, जिसमें सारिफ का नाम और बरखी कनेक्शन नंबर दर्ज होगा। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओहदेदार दोनों स्कीमात के इस्तिफादा कुनंदगान के घर पहुंचकर मुलाकात करते हुए मकतूब हवाले कर रहे हैं। पहली जमात में दाखिले के लिए हद उम्र का मसला, रियासती हुकूमत ने फैसला नहीं किया। तेलंगाना में पहली जमात में दाखिलों के लिए हद उम्र के मुतालिक हुकूमत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया, जबकि मरकजी वजारत तालीम ने गुज़िश्ता दिनों रियासती हुकूमत को मकतूब में पहली जमात में दाखिले की हद उम्र कम से कम 6 साल तक करने की ताकीद की थी। तहम महकमे तालीम ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया, जबकि ओहदेदारों ने अपनी तजवीज़ हुकूमत को रवाना कर दी है। बताया गया है कि CBSE, ICSE और IB निसाब वाले तालीमी इदारों ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक कम से कम हद उम्र 6 साल करने से इत्तेफाक कर लिया, जबकि SSC निसाब यानी रियासती बोर्ड के लिए दाखिला लेने वाले तुलबा के लिए पहली जमात में दाखिले की उम्र कम से कम 5 साल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 1 साल का इजाफा किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को इतवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिन्हें तकरीबन 1 हफ्ता पहले सीने में इन्फेक्शन और दमे की वजह से सर गंगाराम हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। हॉस्पिटल के हुक्म ने बताया कि इलाज पर इनका अच्छा असर हुआ है। हॉस्पिटल के एक ओहदेदार ने बताया है कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को कल शाम 5 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया और इन्हें मशवरा दिया गया कि वो घर पर ही अपना इलाज बरकरार रखें। LOC के करीब पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग। हिंदुस्तानी फौज ने इतवार की शाम LOC के करीब जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। जरा ने बताया है कि इस इलाके में कई ड्रोन देखे गए हैं, लिहाजा एक वीडियो में देखा गया कि रात के वक्त आसमान रोशन हो गया, जबकि फौज इस बात का जायजा ले रही है कि आया इस ड्रोन के जरिए ड्रग्स या आतिशबाजी असला गिराए तो नहीं गए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।